हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। आइए हम पढ़ते हैं फिर से ट्रिग्नोमेट्री। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड पब्लिकेशन का, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में 10th क्लास के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो ये 2025 में ये सब पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आइए हम इस पे डिस्कशन करें कि कैसे इसको हम कम टाइम में, कम समय में कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि cos 75 डिग्री बटा साइन 15 डिग्री का स्क्वायर माइनस साइन 15 डिग्री बटा cos 75 डिग्री का स्क्वायर का मान क्या होगा। इसका मान पूछा है, क्या होगा। देखो बाबू, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो इसको बनाना नहीं है, इसको बस देखना है कि यहाँ पे cos है, जस्ट इसका अपोजिट साइन होता है। cos किस में चेंज होता है? साइन में चेंज होता है। साइन cos में चेंज होता है, याद रखिएगा। tan cot में चेंज होता है, tan cot हो, ठीक है। tan cot हो, sec cosec हो या cos sin हो, ठीक है। इस स्थिति में cos sin जैसे दिया है यहाँ पे cos sin, यहाँ भी sin cos दिया है, वैसे ही आपको sec cosec दे सकता है, sec cosec दे सकता है, cosec sec दे सकता है, tan cot दे सकता है, cot tan दे सकता है। तो बस कुछ नहीं करना है, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको जोड़ना है। 75 और 15 को, 75 और 15 को हमने जोड़ा तो कितना आया? 0, 7 1 8 1 9, 90 डिग्री आया। 90 डिग्री आया। इसको भी जोड़ा तो कितना आया? 90 डिग्री। देखो, 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री, इसको भी हमने जोड़ा तो कितना आया? 90 डिग्री। इसका मतलब कि ये चीज कट जाएगा, ये चीज जो है वो कट के कितना आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा। और ये भी कट के कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 माइनस 1 कितना होता है? 0, ठीक है। तो ये रूल, ये ट्रिक कहाँ काम करेगा? ये काम करेगा जब साइन थीटा और कॉस थीटा दिया हो, साइन थीटा कॉस थीटा दिया हो, टैन थीटा कॉट थीटा दिया हो, सेक थीटा और कॉसेक थीटा दिया हो, ठीक है। जब ऐसे दिया हो, ऐसे क्वेश्चन आए, साइन थीटा कॉस थीटा, जैसे यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा है। तो अगर साइन थीटा कॉस थीटा हो, वैसे ही tan थीटा कॉट थीटा हो, सेक थीटा कोसेक थीटा हो, तो इस स्थिति में दोनों थीटा का मान हम जोड़ेंगे। अगर 90 आ गया तो उसका मान 1 हो जाता है। तो 1 माइनस 1 में से 1 गया तो कितना आया? 0, ठीक है। अब देखो, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाओगे तो क्या करोगे तो -tan लिखोगे। tan स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2 है, tan स्क्वायर a इज इक्वल टू tan स्क्वायर a प्लस का चिन्ह दोगे 1 बटा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमने इतना लिख लिया। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस का tan स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 बटा कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर ए हो जाता है। अब बताओ, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर दिख रहा है ना, इसका मान कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे जो हमने चेंज किया है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए में, तो इसका भी फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी हमने पढ़ा है, ये भी पढ़ा है। यहाँ पे क्या पूछा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को जब हम उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो वही हमने कॉस स्क्वायर लिखा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान कितना आ गया? ऑप्शन 1। मतलब इस ऑप्शन में जो है एक नंबर सही है, मतलब ये बी नंबर इसमें दिया होगा तो ये सही है, ठीक है। इसमें कौन सा सही था? 0 वाला सही था। वैसे ही क्वेश्चन इसमें देखो, इसमें क्या है? साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1। आप देखो, साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान कितना होता है? 1/√2। 1/√2, तो 1/√2 का हम स्क्वायर करेंगे प्लस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे, इधर भी माइनस का 1। इतना समझ में आया?
आप देखो 1/√2 क्या होता है, 1/2 हो जाएगा, प्लस का ये भी 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1। इधर का हम करेंगे क्या, दो दो हम ले लेंगे एलसीएम, 1 बचा इधर, 1 माइनस 2, 1 1 2, 2 में से 2 गया, 0/2। तो जब 0/2 हो जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0, मतलब इसका मान जो है 0 है। इसका मान कितना आ गया, 0। समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर, चलिए 4 5 6 7 8 क्वेश्चन नंबर और बताएंगे हम। ठीक है, पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और समझिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि a sin x इज इक्वल टू 1, b cos x इज इक्वल टू 1, तो cot x का मान क्या होगा। cot x का मान पूछा है, तो बताओ cot x क्या होता है, पहले ये तो बताओ, पहले बताओ कि cot x क्या होता है, cos x बटा sin x, यही होता है। तो यहां से हमने क्या देखा कि हमें किसका मान चाहिए, cos x का मान चाहिए, cos x का मान चाहिए और sin x का मान, sin x का मान चाहिए और cos x का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, cos देखेंगे कि cos x कहाँ है, तो cos x यहाँ है, तो यहां से हमने निकाला, इसलिए cos x इज इक्वल टू 1/b। यहां से हमें cos x का मान मिल गया 1/b मिल गया, फिर बटा देंगे बड़ा वाला, ठीक है। अब sin x का मान कहां से, यहां से निकालेंगे, यहां से sin x का मान क्या हो जाएगा, sin x इज इक्वल टू 1/a। समझ में आया, समझ में आया। यहाँ से sin x का मान हमें 1/a मिला, हमने यहाँ पे लिखा 1/a। अब देखो इस बट्टे को हम पूरा यहाँ पे 1/b लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे और इस बटे को उलट के लिखेंगे, ठीक है। ए ऊपर चला जाएगा और एक नीचे चला आएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो a/b क्या आया आंसर, आंसर आ गया a/b, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको भी सोल्व करना है, इसका मान क्या आएगा। तो सबसे पहले हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉसेक, कॉसेक, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए, अंदर यही बचेगा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, कुछ याद आ रहा है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये सब फॉर्मूला ही होता है, ठीक है, ये सब फॉर्मूला होता है। तो हम इसको किससे तोड़ेंगे, किस पे तोड़ेंगे, इस पे तोड़ेंगे। देखिए cos स्क्वायर ए, जब हम 1 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर ए माइनस का 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर ए। देखो cot स्क्वायर इधर चला आएगा, 1 इधर चला आएगा, तो cosec स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर ए। अब देखो इसके बदले हम, इसके बदले ये लिख सकते हैं, इसके बदले ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इसके बदले ये लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ दूसरा ही है, यहाँ पे कुछ दूसरा ही है बाबू, यहाँ पे कुछ दूसरा ही है। चलो बताओ, यहाँ पे हमने देखा कि इस फॉर्मूले पे ये है cosec स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे तो 1 माइनस cosec स्क्वायर ए है, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको माइनस कॉमन ले लेंगे। देखो 2 लिखेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस यहाँ कॉमन लीजिए तो यहाँ कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये cosec स्क्वायर इधर चला आएगा, इसका प्लेस चेंज हो जाएगा, cosec स्क्वायर इधर चला आएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। जब माइनस अंदर घुसेगा, कोष्ठ के अंदर जब माइनस जाएगा तो ये एक जो है माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे प्लस में है, ये cosec स्क्वायर जो प्लस में है, जब ये माइनस अंदर जाएगा कोष्ठ के अंदर तो ये माइनस cosec स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया ना, तो हमने ऐसे चेंज कर लिया। अब देखो ये वाला चीज यहाँ है cosec स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है cot स्क्वायर है, बस कुछ नहीं करना है, वही लिख देना है 2 इंटू cot स्क्वायर ए, हमारा आंसर
आ गया। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 तीनों क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इन डॉट 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 cos 180 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देकर घबराना नहीं है, बस cos का मान याद रखना है कि cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। cos 45 1/√2, cos 60 1/2। ठीक है, cos 90 0 होता है। cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री कितना होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, याद रखना है। ठीक है, टेबल याद रखिएगा cos sin और tan का। तो cos 90 0 होता है। एक बात बताइए, 1 से लेकर 1 2 3 4 ऐसे करते जाएंगे तो बीच में कहीं ना कहीं बीच में cos 90 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अगर हम लिखना स्टार्ट करें cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 90 डिग्री डॉट डॉट cos 180 डिग्री तक का मान बताना है हमें। ठीक है, तो ये बताओ कहीं ना कहीं cos 0 आएगा, cos 90 का मान 0 आएगा। अब 0 आएगा। ठीक है, cos का मान अगर 3 डिग्री का यहाँ लिखिएगा, cos 2 का कोई भी मान होगा, याद नहीं है हमें, लिखिएगा आप लोग। cos 1 का मान लिखिएगा, कुछ भी लिखिएगा, लेकिन आज जब 0 से आप गुना करेंगे, जब 0 से गुना होगा, किसी भी अंक का 0 से गुना होगा तो उसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया बाबू, 0 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। cos कहीं ना कहीं बीच में cos 90 आएगा, cos 90 का मान 0 होता है, और 0 से किसी भी अंक में हम गुना करते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। 0 होता है कि नहीं होता है, हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये बताओ कि tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 का मान, tan 60 का मान बताओ आप लोग क्या होता है बाबू। tan 60 का मान, tan 30 1/√3 tan 60 √3 होता है। tan 60 का मान, tan हमने कहा कि साइन कॉस और tan का मान याद रखिएगा। हमें cot नहीं पता 60 कितना होता है, हमें tan पता है कि tan 60 कितना होता है, √3 होता है। tan 60 डिग्री √3 होता है, तो जस्ट tan का उल्टा cot होता है, मतलब 1/√3। tan cot 60 डिग्री का मान 1/√3 होगा। तो हमने यहाँ पे हम लिखेंगे 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 होता है, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 क्यों हो जाएगा, क्योंकि √3 2 बार लिखेंगे, ऐसे √3 थोड़ी लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये 2 बार आया, तो इसका ये 2 बार आया, 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। 9 होगा कि नहीं होगा, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 बाहर निकल गया, तो 3 हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया। ठीक है, यही चीज होता है ये वाला। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1। क्या बचेगा, 1। तो इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, वैसे ही इसका आंसर बताना है क्या होगा, तो इसका भी मान रखो, 1 - tan 45 कितना होता है, 1। tan 45 डिग्री 1 होता है, और 1 + tan 45 1 में से 1 गया, 0/2 = 0। क्या आया, 0 आंसर आया। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं 9 10 11 12 13 ऐसे और क्वेश्चंस हैं, मैं उसको बता रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 और 12 को हम देखते हैं कैसे बनेगा, इस क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो सबसे पहले इसमें ऑप्शन दे रखा था, पहले वाले में जो ऑप्शन है, पहले वाले में ऑप्शन है, देखो ऑप्शन दिया है बोर्ड के एग्जाम में, क्या देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया, ऑप्शन से ही आप लोग बना लेंगे, 5/4 3/4 फिर से 4/3 फिर से दिया है 4/5
5, यही ऑप्शन दिया है बोर्ड वाले पेपर में, ठीक है, जो 2025 में पूछा गया है। देखो ऑप्शन ये है ए नंबर बी, ए बी सी और डी ऑप्शन है। ये ऑप्शन से बताना है कि tan थीटा का मान क्या होगा। तो एक बात बताओ बाबू, tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है sin थीटा बटा cos थीटा, होता है कि नहीं होता है? sin थीटा बटा cos थीटा होता है। अब एक बात याद करो तुम लोग कि साइन, ये छोड़ दो, ये नहीं लिखो, ठीक है, साइन थीटा cos थीटा ऐसा नहीं, ये समझ लो। ऐसे एक हम फिगर बनाते हैं, अगर यहाँ पे थीटा डिग्री है, यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो, एक ऐसे हमने फिगर बनाया और यहाँ पे थीटा रखा, यहाँ पे ये है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा। साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। लंब इसमें कितना है? 4 है। कर्ण कितना है बाबू? 5 है। बस अब हमें नहीं पता है कि हम कैसे निकाले, BC निकालना कोई जरूरी भी नहीं है। यहाँ पे देखो tan थीटा, आप देखो tan थीटा का मान निकालना है तो tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार, tan थीटा लंब बटा आधार होता है कि नहीं होता है? लंब बटा आधार होता है। तो इसमें लंब दिख रहा है कितना? 4 दिख रहा है। तो ऑप्शन में देखो कि 4 किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है। ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। दो ऑप्शन में 4 4 दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 5 है, यहाँ पे सामने क्या है? 4 और 5 दिख रहा है, तो 4 5 तो नहीं होगा। अरे 4 5 तो, अगर 4 5 दिख रहा है, tan थीटा लंब आधार पता करना है, आधार यहाँ पता नहीं है, तो 4 5 यहाँ पे तो हमने लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या आएगा, लेकिन 4 5 नहीं आएगा। तो देखो 4 5 इसमें भी है, तो 4 5 वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, तो कौन सा वाला होगा? ये वाला होगा, ठीक है। 4/3 लॉजिक लगाओ और निकाल लो। लॉजिक से भी निकलता है, कई सारे क्वेश्चन लॉजिक से भी सॉल्व हो जाते हैं। इसका निकालोगे तो ये ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आप लोग। फिर से देखिए यहाँ पे 9 नंबर है, cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 27 डिग्री का मान, 63 डिग्री का मान क्या होगा? देखो इसको भी जोड़ोगे बाबू तुम लोग तो क्या होगा? 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब हुआ कि इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 63 डिग्री। कैसे चेंज करेंगे? तो cos स्क्वायर कितना होगा? 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। चेंज कर दिया, इस वाले को ऐसे ही रहने दिया, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है। अब देखो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना होता है? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री हो जाएगा, माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री। तो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? 0। तो इसका भी आंसर 0 आ गया। मतलब इसको जोड़ने पे अगर 90 होगा तो इसका मान क्या होगा? 0 होगा, याद रखिएगा, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा का मान क्या होगा? इसका निकालना है। तो याद रखिएगा साइन 2 थीटा का मान, साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे हम 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, ठीक है। 2 साइन थीटा से साइन थीटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। आप बताओ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आया तो थीटा कॉस में थीटा का मान कब कितने डिग्री का मान कॉस में 1 होता है? कितने डिग्री का मान? 0 डिग्री का मान, कॉस 0 का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 0 डिग्री। तो थीटा का मान क्या आ गया? थीटा का मान यहाँ पे आ गया 0 डिग्री, ठीक है। यही आंसर है, थीटा का मान पूछा है, थीटा का मान क्या होगा? तो 0 डिग्री। समझ में आया? वैसे ही क्वेश्चन जो है 11 नंबर है, cos 90 माइनस 5।
तो 90 माइनस 5 कॉस 90 माइनस 5 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा कॉस 90 माइनस साइन थीटा तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 5 ठीक है। फिर देखो 12 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन लंबा लंबा देता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक लगाइए आगे निकलिए, ठीक है इसको बनाना नहीं है। tan थीटा इज इक्वल टू 1 बटा अंडर रूट 7 तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है ये होता है, याद कीजिए आप लोग कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है, जिसका मान कितना होता है 1 होता है, इसी का मान पूछा है तो 1, बस कुछ नहीं करना है। अरे ये दिया, ये ऐसे ही देखने के लिए दिया है, ये उलझाने के लिए दिया है कि आप लोग बनाना स्टार्ट कीजिएगा तो टाइम लॉस होगा, इसको बनाना नहीं है, बस ये फॉर्मूला बेस है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे 1 लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो 2025 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था ट्रिगोनोमेट्री से बिहार बोर्ड में, वो हमने सारी डिस्कस करा दिया है, 2024 का वाला भी करा दिया है, अब बचा है 2023 2022 और ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन मिलते जाएंगे हमें, आप लोगों को मैं डिस्कस कराऊंगा, बताऊंगा, ठीक है, जो नए नए क्वेश्चन होंगे। तो ये सीरीज आप लोगों को कैसे लग रही है, अच्छी लग रही है? अगर पसंद आ रहा है बाबू, अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट में यस जरूर लिखिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चों।